won't be इसीलिए possible. परमेश्वर ने बोल दिया रोज संघर्ष होगा और रोज तुझे जय पानी है। The Lord said every day there will be pains and you have to overcome. मसीह लाइफ आसान नहीं है। Christian life is not easy. इसमें सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद होते हैं। Your body is the biggest enemy of yours. आपकी बॉडी, आपका शरीर, आपके इमोशन, आप खुद सबसे बड़े बैरियर होते हैं। Your will, your emotions, all are against you. जहाँ पे आपकी आत्मा और आपका शरीर का युद्ध चलता रहता है। Where your spirit and your body fights. सबसे पहले आपको इस युद्ध को जीतना है। First of all, you have to overcome this. शैतान का हर युद्ध आप जीत लोगे अगर आपने अंदर का युद्ध जीत लिया। Every war you will overcome if you have won the war inside. शैतान पे जय कैसे पाएंगे? How will you overcome? जब हम अंदर के युद्धों को जीतेंगे। When we will overcome the fight inside. यीशु ने कहा यदि तू मुझसे प्रेम करता है Jesus said, if you love me, तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। you will obey my commandments. और परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए And to obey the commandments of the Lord, तुम्हारा शरीर कभी अलाउ नहीं करता, your body will never allow. तुम्हारा मन कभी अलाउ नहीं करता, Your heart will never allow. तुम्हारी बॉडी कभी अलाउ नहीं Your करती। body will never allow. लेकिन पवित्र आत्मा जो तुम्हारी आत्मा में है But the Holy Spirit that is in your spirit, वो तुम्हें सामर्थ देता है it gives you power. और तुम्हारा आत्मा तुम्हारे शरीर के ऊपर जय पाता है And your spirit overcomes your और body. तुम परमेश्वर के वचन को मानते हो। And that's how you start to obey the word. परमेश्वर में आना, चर्च आना, केवल वचन को याद कर लेना, वचन को पढ़ लेना, केवल फास्टिंग कर लेना, यही मसीहत नहीं है। Learning the word, fasting, praying, this is not only Christianity. जब तक आप अपने ऊपर जय नहीं पाते, Until the time you do not overcome on your own self. आपके जीवन में जो अंदर का संघर्ष चलता The है, effort, the fight inside you, आपको उन चीजों के ऊपर जय पानी you है। have to overcome it. बहुत सारे लोग जो जय नहीं पा पाए, Many of people who do not overcome, वो गिर गए। they fell down. जब हम यीशु के 70 चेलों के विषय में देखते We read हैं, about 7 disciples of Jesus. यीशु के पास 70 चेले थे 70 disciples. और बाइबल बताती है उसने 70 चेलों को अधिकार और सामर्थ दी The word says he gave authority and power to the 70. और उन्होंने जाके जब दुष्ट आत्माओं को निकाला When 70 went and took out evil spirits, और जब वो आ रहे थे and they were coming, तो उनको क्या करना चाहिए था? what did they have to do? उनको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए था They should have thanked the Lord. कि परमेश्वर आपने हमें सामर्थ दी, परमेश्वर आपने हमें इस योग्य समझा कि अपना काम हमें सौंपा। Lord, you gave us power and authority and you made us able to do such works. लेकिन जब वो परमेश्वर का काम करने लगे But when they started to do the works और जब वो आ रहे थे, and when they were coming back उन्होंने यीशु के पास आकर to coming to Jesus, they said, परमेश्वर की बड़ाई नहीं की, they did not praise the Lord, परमेश्वर की महिमा नहीं की, did not give thanks to the वो Lord, घमंड से भर गए, but they were filled with pride. वो घमंड से भर गए। They were filled with pride. उन्होंने कहा They said, दुष्ट आत्माएं हमारे वश में हैं, evil spirits are in control of us. दुष्ट आत्माएं हमारे वश में हैं। Evil spirits are in control of us. यीशु ने क्या बोला? Jesus said to them, इस बात से आनंदित मत हो do not be joyful कि in this दुष्ट thing. आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, Do not be joyful in पर this इस thing. बात से आनंदित हो But be joyful कि in this तुम्हारे thing. नाम जीवन की पुस्तक में लिखे And your हैं। names are written in the book of. आज बहुत बार हम लोग परमेश्वर से छोटी मोटी चीजों को मांगते हैं। Today, many of our times we ask the Lord for small. परमेश्वर एक घर दे दे, God gave us a house. परमेश्वर एक जॉब दे दे, God gave us a job. परमेश्वर थोड़ा सा सोना दे दे, God gold. और हम ये छोटी छोटी चीजों को परमेश्वर से मांगते Small हैं little things we ask the Lord. और परमेश्वर में दे देता है। And the Lord gives us. और हम क्या करते हैं? And what do we do? हम अहंकार से भर जाते हैं, And we are filled with हम pride. घमंड से भर जाते We हैं, are filled with pride. हम परमेश्वर का धन्यवाद करना भूल We do जाते not thank हैं the Lord. और उसी अहंकार में हम घूमते रहते And हैं। we are in that pride. परमेश्वर कहता है Lord says, इस बात से आनंदित मत हो do not be joyful in this thing. कि तेरे पास क्या है, What you have, तू क्या है, what you are. पर याद रख, But remember, इस बात से आनंदित हो be joyful in कि क्या this. तेरा नाम जीवन की पुस्तक That में your लिखा name है। is written in the क्या book of life. अहंकारियों के नाम जीवन की पुस्तक में होंगे? Will your name be there? नहीं। इसीलिए जीवन की पुस्तक में आपका नाम होना और बने रहना
हो सकता है एक बार लिख दिया आपका नाम, It can be your name is written for once. परमेश्वर ने, आपने दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर के पास आए, You came with humility towards the Lord, परमेश्वर ने आप पे दया की, and God had mercy on you. आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया। Names were written in the book of life. लेकिन क्या वो अंत तक लिखे रहेंगे? But will it be written until the end? क्या वो कट सकते हैं? Can it be cut? कट सकते हैं वो? Can it be cut? हाँ के ना? क्या जीवन की पुस्तक में से आपके नाम कट सकते हैं? Can it be cut? यस, कट सकते हैं। Yes, they can be cut. वो कट सकते हैं। जब आप उन चीजों पे, उन आज्ञाओं पे नहीं चलोगे, If वो you do कट not सकते हैं। walk on the commandments, they will be cut. आज हमें घमंड पे नहीं आना, We do not have to be filled with pride. हमें याद रखना है। We have to remember. और बाइबल में लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा, The word says, whosoever name is not found in the book of वो life उस आग की झील में फेंक दिया जाएगा shall be thrown into the lake of fire जो अनंत काल के लिए जलती and रहती है। burns forever. एक वचन को निकालेंगे, We'll take out a word. प्रकाशित वाक्य 20 का 15। Revelation 20 verse 15. और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला And गया। whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. समझ रहे हैं आप? जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं गया, स्वर्ग में एक बहुत बड़ी पुस्तक है। There is a big book in heaven. जब इस धरती पर एक पापी अपना मन फिराता है When a sinner on the earth repents and gives his heart to the Lord और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता and है, starts to obey the Lord, जैसे यीशु ने कहा, जो विश्वास करेगा like Jesus said, who has और faith बपतिस्मा लेगा, and is baptized, उसी का उद्धार होगा। he shall have salvation. और जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते And हैं, when you obey the word of God, उस आज्ञा को मानने के कारण because of obeying the word, स्वर्ग की पुस्तक में आपका नाम लिख दिया in जाता heaven's है। book of life, your name will be there. और बाइबल में लिखा है, जिस किसी का नाम The word says, whosoever name was not found, स्वर्ग में रखी उस जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा not होगा, found in the book of life, वो आग की झील में डाल दिया जाएगा। will be thrown into the lake of fire. लेकिन अगर वो नाम लिख दिया गया है, But if the name is written, तो आप आराम से नहीं बैठ सकते you cannot stay like that only. कि जी आपने स्कूल में एडमिशन करवाया, If you have an admission in school, आप एक हफ्ता स्कूल गए, you went for 1 week उसके बाद आप नहीं गए, and you did not go. 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, क्या होगा? 2 months, 3 months, बहुतों के साथ हुआ भी होगा। हाँ, क्या होता है? स्कूल से नाम कट जाता है। your name is cut out of the school list. आप कोई जॉब करते हैं, If you are doing a job आप जवाब नहीं दे रहे, and you're not answering आप उस जगह पे जा नहीं रहे, and you're not going to that place, थोड़े समय बाद क्या होगा? what will happen after some time? वो आपकी जॉब आपके हाथ से चली जाएगी। Your job will go away. अगर दुनिया में इतना सिस्टम है, If there's so much system in तो the world, स्वर्ग क्या बिना सिस्टम के है? is the heaven working without a system? वही का सिस्टम तो दूसरे कॉपी किया नीचे। That system the Jews copied. हाँ, तो हम ऊपर के सिस्टम को लाइटली लेते हैं We take the system above और very संसार lightly के सिस्टम को बहुत ज्यादा जरूरी समझते हैं। and take the things of the world very ये seriously. सिस्टम डिस्ट्रॉय होना है, This system will be destroyed. पर वो सिस्टम सदा बना रहेगा। That system will remain इसलिए अगर forever. सीरियस होना है Be serious. तो परमेश्वर के राज्य के लिए सीरियस हो। For the kingdom of the Lord. हालेलुया। यहाँ पे अनंत काल की चीजें जुड़ी हुई हैं। This is life for eternity. लूका 10 का 17 हमने अभी पढ़ा। हाँ, चेले किस बात से आनंदित हो रहे Luke हैं? 10:17. And the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject. वे 70 unto us. आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। हालेलुया। उनको क्या कहना चाहिए था कि परमेश्वर, आज इतने लोगों ने छुटकारा पाया, उनको परमेश्वर की गवाही देनी चाहिए थी। हाँ, उसको परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए थी।
They had to लेकिन should वो have been वो वो praising क्या the Lord. कर रहे हैं? But what was घमंड they में doing? आके दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। With pride, they are saying even the devil is in control of us. ये वो लोग थे जिनको जीवन की पुस्तक में नाम होने का एहसास नहीं था। They were not having the इनको दुनिया में अपना नाम करना था। joy of the book of life. इन But ये they wanted चाहते to थे make name in संसार the में world. हमारा नाम हो, They wanted to make name in the world. दुनिया में हमारा नाम हो। Name in the world. इसीलिए जब यीशु मसीह खराई के साथ चलता था When Jesus was walking with truth, तो क्या हुआ? what happened? जब यीशु मसीह ने कहा तुम्हें मेरा लहू और मांस खाना और पीना पड़ेगा, Jesus said, "You'll have to drink my blood and eat my body." वो यीशु के साथ एग्री नहीं हुए। They were not agreeing with Jesus. और क्या किया? वो 70 के 70 चेले अहंकार से भरे हुए यीशु को छोड़ के चले गए। And the 70 filled with pride, they left Jesus and went. समझ आ रही है आपको? अगर परमेश्वर में सामर्थ दे, अधिकार दे, कोई भी चीज प्रभु हमें क्यों ना दे, दीन बने रहो। The Lord gives us power and authority. Be filled with humility. दीन बने रहो। Be humble. लूका 10 का 1। Luke 10 verse 1. इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह पे वो आप जाने पर था उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। Lord also and किसने- sent them 2 by 2. 70 को किसने भेजा? Who sent the 70? यीशु ने भेजा। Jesus sent them. सामर्थ और अधिकार दे के With भेजा, power and authority. लेकिन वो अहंकार में फूल गए। But they were filled with pride. दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। The evil spirits are in control of us. हालेलुया। Hallelujah. और वो 70 गिर गए, And the 70 fell. वो यीशु को छोड़ के चले गए। They left Jesus and went. उसके बाद कभी भी उनका जिक्र नहीं आया, And after that, we no longer hear about कभी them. भी वो याद नहीं किए गए। We no longer hear about वो them. एक बुरे एग्जाम्पल के लिए याद किए गए। They were remembered for वो a wrong गिरने के example. कारण याद किए जाते They हैं were आज। they remembered for falling away. लेकिन अगर हम देखें उन 12 चेलों के विषय में, If we know and understand about the 12, जो यीशु ने उन 12 को भी बोला तुमने जाना है तुम भी चले जाओ। Jesus told the 12, "You want to go? You can also go." उन्होंने कहा नहीं प्रभु, They said, "No, Lord. जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, You have words of life. हम तुझे छोड़ के कहाँ जाएंगे। Where shall we go, leaving you?" और बाइबल हमें बताती है, The word says, प्रकाशित वाक्य 21 का 4, Revelation 21 verse 4. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain. 21 का 14। 21 verse 14. नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे। हालेलुया। Hallelujah. जब यूहन्ना स्वर्ग में उठा लिया गया और उसने वहां पर जब जो स्वर्ग में दर्शन देखे, उसने 12 फाटक स्वर्ग में देखे और उनके ऊपर किसका नाम लिखा था? क्या लिखा है यहाँ पे? Whose names were written on the 12 pillars. और उन पर मेमने के यीशु के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे And in थे। them were the names of the 12 apostles of the Lamb. जब आप अपनी अच्छी दौड़ को पूरा करते हैं, When you fulfill जब आप your good परमेश्वर work, के साथ सदा बने रहते हैं, you are remain आपका faithful towards the नाम Lord. जीवन की पुस्तक में लिखा होगा Your और name आपके नाम का एक खंबा shall be found आपको in the book स्वर्ग of में life. मिलेगा, And there will be a जिस pillar पर of your आपकी name. विश्वास योग्यता के कारण आपका नाम मेंशन होगा। And your name will be written there. अगर वो 12 प्रेरितों के नाम आज क्यों वो खड़े रहे अंत तक, वो stood जान till देने the तक end. विश्वास योग्य They रहे, remained faithful till the end. और आज भी उनके नाम प्रेरितों के स्वर्ग में लिखे हैं। Today also their names are written there. विश्वास योग्यता, अंत Faithfulness. तक विश्वास योग्यता। Faithfulness till the end. हालेलुया। Hallelujah. यूहन्ना 6 John 6 उसका 66। verse 66. इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। That time many of the disciples went back and walked no more with him.
क्या लिखा है? वो बहुत से उल्टे फिर गए, जहां से आए थे वहीं पे उल्टे फिर गए, और उसके बाद उसके साथ ना चले। इसीलिए अपने कदमों को स्थिर रखें, अपने विश्वास को स्थिर रखें। Make your feet strong, your faith strong. आज कलीसिया को स्थिरता मांगनी है। Today the church needs to ask for faithfulness. अब वो समय शुरू हो चुका है The time has begun जब बहुत सारे उल्टे फिरेंगे, when many will go back. बहुत सारे विश्वास से गिर जाएंगे, Many will fall from their faith. बहुत सारे संसार और संसार की वस्तुओं के पीछे चले Many जाएंगे, will go towards the world and the बहुत things of सारे the धन world. के लोभ में गिर जाएंगे, Many will बहुत fall सारे away घमंड in में गिर greed. जाएंगे। Many will fall in pride. अब मैं आपको बोल रही हूं, शैतान पेड़ को हिलाएगा, The devil will shake the tree. कलीसियाएं शेक की जाएंगी, The church will be shaken. बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। Many love will grow cold परमेश्वर की बात जोते जोते by obeying the word. ये समय आपको जो प्रार्थना करनी है रोज, You have to pray every day. परमेश्वर मेरा विश्वास जाता ना रहे, Lord, let my faith not fall. परमेश्वर मैं अंत तक विश्वास योग्य रहूं, Let me be faithful till the end. परमेश्वर मैं अंत तक परमेश्वर बना रहूं तुझ Faithful till में। the end. आपको प्रतिदिन प्रार्थना करनी होगी। You have to pray every day. अब वो समय भरमाने वाला निकल चुका है कि वो कलीसियाओं को भरमाए। That time has gone. वो भेड़ों के भेष में भेड़िए In sheep's कलीसियाओं में clothing, घुस चुके हैं। the wolves have gone into the church. आपको पहचानना होगा। You have to recognize them. अगर कोई भी वचन के विरुद्ध बात कर रहा है, Whoever talks against the word, कोई भी हमारी दी हुई शिक्षा के विरोध में बात कर रहा whoever है, talks against the teachings you have received, आपको पहचान लेना है कि वो भेड़िया you है have to remember he is the जो आपके विश्वास को हिलाने के लिए आया है। who has come to shake your faith. ये समय है, आपको भेड़ियों को पहचानना पड़ेगा। You have to recognize the wolves. ये एंड टाइम है, बिल्कुल एंड का भी एंड टाइम है, End of end times. और शैतान भेड़ों को तितर बितर करने आएगा And the devil will come ताकि आपके नाम जीवन की पुस्तक से काट दिए जाएं। so that your books, so that your names are out of the book of life. फिलिपियों में लिखा है कि जो काम सुहावने हैं, जो मन भावने हैं, Philippians 4 verse 8. 4:8 अगर हम पढ़ेंगे, इसीलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। Whosoever things are true, honest, just, pure, lovely, good report, any virtue, any praise, think on these things. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया।